हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप InShot एप्लीकेशन में स्टिकर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। InShot एप्लीकेशन में स्टिकर क्या होता है, आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि InShot में स्टिकर्स क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। तो ये रहा हमारा InShot एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ से इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ये ब्लैंक पेज ले लेंगे और यहाँ सही पे क्लिक कर देंगे। अभी मैं इसका पहले कलर चेंज कर लूँ। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, कैनवास पे जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है बैकग्राउंड, इस पे जाएंगे। इसका मैं कलर ले लेता हूँ कोई और। ये हो गया, सही पे क्लिक कर देता हूँ। इसका रेशियो भी चेंज कर लेता हूँ, मैं इस रेशियो में कर लेता हूँ और यहाँ सही पे क्लिक करता हूँ तो देखोगे। अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ हर बार की तरह। अब देखो, ये तो मेरा एक पेज हो गया InShot का। हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में स्टिकर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये लिखा हुआ है स्टिकर, सिंपल इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टिकर्स ये आएगा, टेक्स्ट आएगा, कैप्शंस आएगा, AI स्पीच, डिटेल और डोडल जो भी है, इन सभी को बाद में देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ये स्टिकर। सिंपल इस पे हम क्लिक करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आप सिंपल से जानते होंगे कि स्टिकर्स क्या होता है। स्टिकर्स का मतलब होता है बने बनाए दिए गए स्टिकर्स। कोई कैरेक्टर का स्टिकर्स हो सकता है, कोई फोटो का कैरेक्टर स्टिकर्स हो सकता है, कुछ भी का स्टिकर्स बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके बारे में अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखते हैं बैग वाला क्या है। जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत से जो कि स्टिकर्स आएंगे। जैसे ये रमजान वाला आ गया, मतलब ट्रेंडिंग यहाँ पे स्टिकर्स आती रहती हैं। चलो ये कोई करके, हालांकि ये पेड होगा, मैं कोई करके दिखाता हूँ, हो जाएगा तो दिखा दूंगा, वरना सब पेड होते हैं सब। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है यदि आपको फ्री में ये इस्तेमाल करना है तो हमें ये ऐड देखना होगा। लेकिन आप चाहो तो इसको बाय भी कर सकते हो, लेकिन मुझे बाय नहीं करना है, मुझे फ्री में देखना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके, फ्री अनलॉक पे क्लिक करके ऐड आएगा, उसको ऐड को स्किप कर देना है, फिर ये खुल जाएगा। मैंने इस पे क्लिक किया और ऐड को स्किप कर देता हूँ। देखो मैंने ऐड स्किप कर दिया है और यहाँ डाउनलोड के बाद यूज का ऑप्शन आ गया है। सिंपल इस यूज पे क्लिक कर देंगे। जैसे यूज पे क्लिक करोगे तो अब देखोगे कि यहाँ पर ये आपके स्टिकर्स आ चुके हैं। जैसे मुझको मान लो यहाँ से कोई एक इस्तेमाल करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला यूज करना चाहता हूँ। मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया और यहाँ सही पे क्लिक करोगे और अब मैं इस वीडियो को ऑन करता हूँ। देखना, देखो ये मेरे वीडियो में ऐसे दिख रहा है। इसको यदि आपको बड़ा करना है तो इस पे क्लिक करना और इसको आप ऐसे छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से फिर चालू करता हूँ। देखो ये मेरा हो गया। अब दोबारा इस स्टिकर पे जाता हूँ और ये तो मैंने आपको दिखा दिया, पैसे डाउनलोड कर सकते हो। बहुत से स्टिकर्स इसके अंदर दिए गए हैं और दूसरा दिया हुआ इमेज वाला ऑप्शन। आप यहाँ से अपना यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ मान लो मैंने एक इमेज इंपोर्ट किया पहले से ही, आपको एक और करके दिखा देता हूँ। मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक किया और यहाँ से मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ। चलो ये वाला ले लेता हूँ। देखो ये मेरा बैकग्राउंड जो है ऑटोमेटिक हटा दिया है, क्योंकि मैंने इसको इरेजर से इस्तेमाल किया हुआ है। सही पे क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखो ये मेरा इमेज जो है इरेजर से इरेज करके दे दिया है। आप इसका आउटलाइन भी दे सकते हो। जैसे ये आउटलाइन हो गया, ऐसे आप इसका आउटलाइन भी दे सकते हो, आपकी जो मर्जी। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल चाहो तो कर सकते हो। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो नीचे से ऐसे। मैं कोई कलर सेट कर लेता हूँ। चलो ये वाला अच्छा है, ऐसा ही पे क्लिक करना। देखो मेरा यहाँ पे ये वाला फोटो यहाँ पे आ गया और ये स्टिकर के साथ आ गया है। और यहाँ सिंपल इस प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कोई बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता है। मैंने फाइल पे क्लिक किया, मान लो मैंने ये वाला फोटो सिलेक्ट कर दिया। देखो ये मेरा फोटो यहाँ पे आ तो गया, लेकिन देखो इसका कोई बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ है, आप ये देख पा रहे होगे। लेकिन यदि आप इसी फोटो को इस वाले ऑप्शन से करोगे यहाँ से और इस फाइल पे क्लिक करोगे और सेम फोटो को हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। कहाँ गया भाई? चलो
कोई भी फोटो हो, जैसे मैंने ये ले लिया, अब देखोगे कि ये मेरा फोटो जो आएगा, देखो इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव है। इसको आप किसी शेप में भी ले सकते हो, जिस शेप में भी चाहो आप इसको उस वाले शेप में ऐसे ले सकते हो। मुझको मान लो इस वाले शेप में चाहिए और मैं ऐसा ही पे क्लिक कर दूंगा। देखो ये मेरा फोटो जो है यहाँ पे उसी शेप में आ गया है। यदि मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं सिंपल वापस जाऊंगा वहीं पे इस वाले ऑप्शन पे। 1 मिनट, मैं दोबारा यहीं पे जाऊंगा और फाइल पे क्लिक करूंगा। सेम फोटो को एक बार ही ले लेते हैं। फोटो चला कहाँ जा रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं कोई दूसरा, चलो ये वाला इमेज करके दिखाता हूँ। सिंपल मैंने इस पे क्लिक किया, देखो इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव है। हमें यहाँ सिर्फ इस सही पे क्लिक करना है। देखो ये मेरा फोटो का जो है कि ऑटोमेटिक पहले से बैकग्राउंड रिमूव है। इसको हम स्टिकर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटलाइन लगाना मैंने आपको सिखा दिया। आपको एनिमेशन देना है तो आपको एनिमेशन के लिए इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप इसको ऐसे एनिमेट कर सकते हो। और सही पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये मेरा यहाँ पे इमेज फोटो ये वाला भी आ गया है। तो ऐसे आप यहाँ से इस इमेज पे क्लिक करके ऐसे फोटो अपलोड कर सकते हो। अभी मैं इसको कर देता हूँ, इस कट पे डिलीट करके सभी को डिलीट कर दूंगा। कट पे क्लिक करके इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है GIF, ये मैंने आपको समझा दिया। अब लिखा है GIF, यहाँ पे आपको बहुत से GIF दिए हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं कोई यहाँ ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये एरो वाला है। मैंने इस एरो पे क्लिक किया और अब मैं इसको कहीं भी ऐसे छोटा बड़ा करके ऐसे किसी भी पार्ट को ऐसे हाईलाइट कर सकता हूँ। सही पे क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया। देखो अब जैसे सही पे क्लिक करोगे ऑप्शंस दिखने हट जाते हैं। तो इसको देखने के लिए हम इस लेयर में स्टिकर्स पे क्लिक करेंगे। आप ये ऑप्शंस देखो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर स्टिकर पे क्लिक करेंगे। मैंने आपको सिखा दिया कि GIF क्या होता है। यहाँ पे बहुत से GIF जो है अलग अलग कैटेगरी के दिए गए हैं, जिनका आप चाहो तो यहाँ पे देखो ये ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे शेयर वाला हो गया, मतलब बहुत से यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। जैसे लाइक कमेंट शेयर हो गया ये वाला। ऐसे यहाँ पे बहुत से GIF दिए हुए हैं जिनका आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि इनबिल्ट बने बनाए हैं। दोबारा यही स्टिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। मैंने आपको GIF सिखा दिया हुआ वीडियो वाला आइकॉन। इस वीडियो वाला आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो से बने हुए GIF दिखेंगे। जैसे ये स्पिनर हो गया, मैंने सही पे क्लिक किया। देखो अभी जैसे ही वीडियो को ऑन करूंगा तो स्पिनर मेरा घूमने लगेगा। फिर जाएंगे यहीं स्टिकर पे, आपको सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। ये इमोजी लगाना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सी इमोजी दिए हुए हैं, आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत तरह के इमोजी दिए हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल चाहो तो कर सकते हो। इसकी जगह आप ये बहुत से ट्रेंडिंग फायर वाले ये ऑप्शन दिए गए हैं, जो यहाँ पे ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है। वो ऑप्शन सबको यहाँ पे दिखेंगे। स्पेसिफिक वाला यहाँ पर, मतलब बहुत से यहाँ पे कैटेगरी दिए गए हैं जिनका आप चाहो तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। देख रहे हो, मतलब बहुत ही तरह के कैटेगरी दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ सही पे क्लिक करते हैं। मैंने आपको सिखा दिया कि आप स्टिकर्स का इस्तेमाल कैसे करोगे। आपको स्टिकर डिलीट करना है किसी को भी, मान लो मुझे इसको डिलीट करना है, लाइक शेयर वाले को, इस पे क्लिक करूंगा, इधर करूंगा, ये दिया और डिलीट, मैंने देखो डिलीट कर दिया। ऐसे आप इसको डिलीट भी कर सकते हो या फिर इस पे ऐसे क्लिक करके इसको ऐसे आगे पीछे करके भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ सही पे क्लिक कर देंगे। मैंने आपको सिखा दिया कि आप यहाँ पे स्टिकर्स का इस्तेमाल कैसे करोगे, स्टिकर्स क्या होता है। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।